फ्रेंड्स, आज हम 7 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनके बिजनेस एंड फंडामेंटल्स बहुत ही कमाल के हैं और अभी ये काफी बढ़िया बाइंग लेवल्स पर मिल रहे हैं एंड इन्वेस्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री या फिर नेग्लिजिबल डेट कैरी करते हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में हमें जबरदस्त रिटर्न्स बनाकर दे सकती हैं। फ्रेंड्स, जो स्मॉल कैप की बढ़िया कंपनी होती है उन पर हमें हमेशा नजर बनाकर रखनी चाहिए और उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए और जब भी उनमें अच्छी करेक्शन देखने को मिले तब उसमें पोजीशन बनाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनमें गिरावट होती है तो वो स्टॉक्स लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के कंपेयर में काफी ज्यादा करेक्शंस दिखाते हैं और इस सिचुएशन को ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैंडल नहीं कर पाते और अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और एज अ रिजल्ट स्टॉक सेल कर लॉस बियर कर लेते हैं। लेकिन एक अच्छा और स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब स्मॉल कैप स्टॉक्स भागते हैं तब लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक से काफी ज्यादा बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर देते हैं। बस हमें कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स को सही से समझकर उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसी क्राइटेरिया को फॉलो कर हम मार्केट से मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारी फर्स्ट कंपनी है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 295 रुपए का है और ये कंपनी अक्टूबर 2019 में मार्केट में लिस्टेड हुई और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 700% के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और इसके एलाइड प्रोडक्ट्स। कंपनी इस सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है और इस सेक्टर का 27% मार्केट शेयर एक्वायर किया हुआ है और साथ ही अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डोमेस्टिक वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर फोकस कर रही है। इसका मार्केट कैप 3602 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 25.2 का है। इंडस्ट्री पी 28.7 का है, वहीं डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.22 का है। कंपनी का रिजर्व बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है। पहले 685 करोड़ के अप्रॉक्स हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 1305 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है और इसका बिजनेस जो है बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है। इसके सेल्स को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी कितनी बेहतरीन तरीके से अपने सेल्स को मैनेज कर रही है और मार्च 2020 में जो सेल्स 877 करोड़ के हुआ करते थे वो आज की डेट में 1567 करोड़ के हो चुके हैं। इसका प्रॉफिट भी बहुत ही ट्रिमेंडस वे में ग्रो हुआ है। पहले सिर्फ महज 14 करोड़ के हुआ करते थे और आज की डेट में बढ़कर हो गए हैं 143 करोड़ के। हालांकि पिछले ईयर से हमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें तो बहुत ही तेजी से कंपनी इंप्रूव कर रही है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 53% के स्टेक है, एफआईआई के पास 2.99% के स्टेक और डीआई के पास 25.81% के स्टेक है और डीआई का तो ये फेवरेट स्टॉक देखने को मिल रहा है और ये कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है और अभी अप्रॉक्स 51% के करेक्शन पे अवेलेबल है, तो ये राइट टाइम है इस कंपनी को डीपली एनालाइज करने का और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान करने का। हमारी सेकंड कंपनी है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 668 रुपए का है। ये एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ग्लोबली एंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कंपनी अपनी सर्विस डिफरेंट वर्टिकल में प्रोवाइड करती है, लाइक एयरलाइन, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, पैकेज प्रोवाइडर, कार रेंटल्स, क्रूज, होटल्स एंड मैनी मोर। और कंपनी का मार्केट कैप 7882 करोड़ का है और स्टॉक पी 61 का देखने को मिल रहा है। हालांकि आरओसी और आरओई एवरेज ही देखने को मिल रहा है, दोनों ही 10.2% देखने को मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आ जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग 51.2% देखने को मिल रहा है, वहीं डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.02 का है। हालांकि कंपनी पहले लॉस मेकिंग हुआ करती थी, लेकिन अब टर्न अराउंड करते हुए अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है और रिसेंटली 129 करोड़ का प्रॉफिट शो कर चुकी है। बोरिंग समय यहाँ नेग्लिजिबल देखने को मिल रहा है 18 करोड़ के अराउंड और रिजर्व जो है बहुत ही बढ़िया 760 करोड़ के हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 51.25% के स्टेक है, एफआईआई के पास 10.49% के स्टेक और इन्होंने रिसेंटली अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है। वहीं डीआई का स्टेक 17.31% का है। कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है और काफी प्रॉमिसिंग है। आने वाले 21 मई को कंपनी के रिजल्ट्स हैं, उसके बाद हमें इस कंपनी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारी थर्ड कंपनी है कायंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बेहतरीन कंपनी है। 2008 में इनकॉर्पोरेट ये एक लीडिंग एंड टू एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये प्रोवाइड करती है कॉन्सेप्चुअल डिजाइनिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर मेजर प्लेयर इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फॉर अदर सेगमेंट्स। इसका मार्केट कैप 15,658 करोड़ का और स्टॉक भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है 109 का। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जो कंपनियां फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हैं उनका स्टॉक भी हमें ज्यादा ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ये कंपनियां प्रॉफिट अर्न करते हुए जाएंगी, इनका स्टॉक भी हमें कूल डाउन होते हुए नजर आ जाएगा।
इसका प्रमोटर होल्डिंग 57.8% और इंडस्ट्री पी 84.4 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.27 का है। इसके सेल्स में हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। मार्च 2020 में 368 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में 1532 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी को बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑर्डर प्रोवाइड हो रहे हैं। और अगर सेल्स इतनी तेजी से ग्रो होंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। पहले महज 9 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 143 करोड़ के हो चुके हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 58% के स्टेक है, एफआई के पास 14.19% के स्टेक और डीआई के पास 18.36% के स्टेक है। पब्लिक के पास महज 9.61% के स्टेक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी बहुत ही कमाल की और अभी अप्रॉक्स 23% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 16 मई को कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आने हैं और अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो अभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है देन Q4 के रिजल्ट के बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। हमारी फोर्थ कंपनी है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1076 रुपए का है और ये कंपनी सितंबर 2022 में लिस्टेड हुई और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 154% के रिटर्न दे चुकी है। कंपनी प्रोवाइड करती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक बिग डाटा, मशीन लर्निंग, सेल्सफोर्स, ओडो एसेट्रा, जिसकी हेल्प से इसके क्लाइंट्स अपने बिजनेस को हाई ग्रोथ एफिशिएंसी और सक्सेस के साथ रन करते हैं और इसका क्लाइंट रिटेंशन रेट हमें 90% देखने को मिलता है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। इसका मार्केट कैप 1282 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 37.4 का है। वहीं आरओसी और आरओई फिनोमिनल है। आरओसी 197% है और आरओई बहुत ही बढ़िया 147% है। वहीं कंपनी डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा पे आउट करती है 2.17% के अराउंड। इंडस्ट्री पी 34.6 का है और डेट टू इक्विटी हमें नील देखने को मिल रहा है। कुछ साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ का देखने को मिलता था, जो कि अब 34 करोड़ का हो चुका है। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 4 से 5 सालों में 34 टाइम्स हो चुका है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 5 साल में 192% का है, 3 साल में 63% और इस साल में अभी तक 38% का है। कंपनी का बिजनेस टॉप नॉच है और आने वाले टाइम में ये कंपनी कमाल कर सकती है और अभी कंपनी अप्रॉक्स 21% के करेक्शन पे अवेलेबल है और Q4 के रिजल्ट की बात की जाए तो वो भी काफी बढ़िया आया है। तो इस कंपनी में हमें इस टाइम पे जाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारी फिफ्थ कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1790 रुपए का है। कंपनी मार्च 2021 में लिस्टेड हुई और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 75% के रिटर्न दे चुकी है और अभी हम कह सकते हैं कंपनी लगभग एक ही फ्रेम में ट्रेड कर रही है। 1970 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स डिफरेंट सेगमेंट के लिए, जैसे कि क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। कंपनी के सारे सेगमेंट्स फ्यूचरिस्टिक हैं और आने वाले समय में ये कंपनी कमाल कर सकती है और कंपनी का मार्केट कैप 5503 करोड़ का है और स्टॉक भी 67.2 का है। आरओसी और आरओई ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आरओसी 22.2% है, आरओई 17.9% है। हालांकि यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत प्लेजिंग देखने को मिल रही है 8.59% के अराउंड, जो कि नेग्लिजिबल है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.38 का है। कंपनी के ऊपर बोरिंग्स 249 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। वहीं रिजर्व जो है 631 करोड़ का है और कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 37.26% के स्टेक है, एफआई के पास 10.57% और डीआई के पास 18.07% के स्टेक हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी से आप प्लीज दूर ही रहिएगा, लेकिन आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ये कंपनी आपको फ्यूचर में मालामाल कर सकती है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 628 रुपए का है। 1987 में स्टेबलाइज ये एक इंटीग्रेटेड पाइपिंग सॉल्यूशन एंड मल्टी पॉलीमर मैन्युफैक्चरर है। इनिशियली ये ओनली पीवीसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन करंटली ये 4 टाइप ऑफ पॉलीमर लाइक सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडीपीई एंड पीपीआर मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी पीवीसी पाइप सेगमेंट में 5% मार्केट शेयर होल्ड करती है और पाइप्स एंड फिटिंग्स इंडस्ट्रीज में वन ऑफ द टॉप 6 प्लेयर्स में आती है। इसका मार्केट कैप 6855 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 32.9 का है। प्रमोटर होल्डिंग 60.9% है और डेट टू इक्विटी बहुत ही अच्छा 0.04 का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 113 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ के हो चुके हैं, लेकिन इन बिटवीन कंपनी ने काफी अप एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी कमाल कर सकती है। कंपनी के ऊपर डेट सिर्फ हमें 59 करोड़ का देखने को मिल रहा है, वहीं रिजर्व जो है 1338 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी प्रॉमिसिंग है। प्रमोटर के पास 60.94% के स्टेक है, एफआई के पास 5.15% के स्टेक और डीआई के पास 18.53% के स्टेक हैं। कंपनी महज 1 से 1.5 साल में ही 1000% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है और अभी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है। आने वाले टाइम में ये कंपनी कमाल कर सकती है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर चलिए और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ये कंपनी आपके लिए एक बेहतरीन पिक साबित हो सकती है। आज की हमारी लास्ट कंपनी है टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 287 रुपए का है। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में इंगेज्ड ये कंपनी गैस्केट एंड फॉर्जिंग मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर करती है और गैस्केट डिवीजन का 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है। और रिसेंटली कंपनी ने चेसिस बिजनेस में एंटर किया है विद ए जॉइंट वेंचर ऑफ सिस्टेमी कंपनी, जो कि एक यूरोपियन कार मेकर क्लाइंट है। और इस वेंचर ने यूरोप से मल्टी ईयर ऑर्डर हासिल किया है, जिसका एस्टिमेटेड ऑर्डर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 92 करोड़ का है। और कंपनी का मार्केट कैप 1754 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 22.8 का है। इंडस्ट्री भी 31.9 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही अच्छा 0.19 का है। कंपनी अपने सेल्स और नेट प्रॉफिट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट पहले जो 12 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 77 करोड़ के हो चुके हैं। स्टॉक प्राइस CAGR भी बहुत ही बढ़िया है। पिछले 10 साल का 39%, 5 साल का 50%, 3 साल का 91% और 1 साल का 194% का है। कंपनी अपने बोरिंग्स को कंटिन्यूसली कम करते हुए जा रही है और साइमल्टेनियसली अपने रिजर्व को ग्रो कर रही है। बोरिंग्स 85 करोड़ के हैं और रिजर्व जो है करंटली 438 करोड़ का है। कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। उसका एक कारण लो कैपेक्स और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी है, जिसकी वजह से कंपनी का खर्चा बहुत ही कम और प्रॉफिट जो है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर इसे क्लाइंट लिस्ट को देखें तो इतनी छोटी कंपनी के पास काफी बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, जगुआर, लैंड रोवर, टाटा क्यूमिंस, BMW और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट्स देखने को मिलती हैं। पिछले 5 साल में कंपनी 673% के बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे हमें छोटी क्वांटिटी के साथ जाना चाहिए और ये कंपनी आने वाले टाइम में लार्ज कैप बनने की पूरी कैपेबिलिटी रखती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बेस्ट स्टॉक। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें और इनमें से सबसे बेस्ट कंपनी आपको कौन सी लगी कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।